तो स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। जिसमें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन थे हमारे, जो रचनाएं थी, पुस्तकें थी, उनके वो सारे आज हम कवर करेंगे। इससे पहले प्रीवियस 2 वीडियो रचनाओं के कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसमें और आपको इन्हीं से ही क्वेश्चन मिलेंगे, इनसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो से देख लीजिएगा आप। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो जाकर देखें। चलते हैं वीडियो में। आज उसके आगे हम कवर करेंगे प्रमुख पुस्तकें, आज कुछ बची हुई थी वो। तो वीडियो में चलते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन है? ये कौन थे? क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में। बताइए कौन थे ये? धर्मयुग जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, प्रेमचंद। कौन थे ये धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था इसका, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग पत्रिका का संपादन 1950 में किया था। एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो मुंबई से प्रकाशित होती थी। 1956 में निकष नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी धर्मवीर भारती जी ने किया था, जो इलाहाबाद से संपादित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक, ये रचनाकार कौन है इसके? बूढ़ी काकी, अन्य नाटक, इसकी रचनाकार कौन है? सुधा अरोड़ा, राजी सेठ, चित्रा मुदगल, कृष्णा सोबती। तो कौन है बूढ़ी काकी? कौन है? चित्रा मुदगल जी हैं, इनकी रचनाकार हैं चित्रा मुदगल। इनकी कहानी है और जो नाटक रूपांतरण है, प्रेमचंद की कहानियों का नाटक रूपांतरण किया है इन्होंने, चित्रा मुदगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी उपन्यासकार कौन है? आपका बंटी के उपन्यासकार कौन है ये बताना है। कौन है इसके राइटर, लेखक? मन्नू भंडारी, मुदला गर्ग, कृष्णा, चित्रा मुदगल। कौन है बताइए जल्दी से? मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। मन्नू भंडारी की पुस्तक है आपका बंटी। इनके और अन्य उपन्यास हैं महाभोज, बिना दीवारों का घर। ये सारी क्या है? मन्नू भंडारी के उपन्यास है ना, मन्नू भंडारी जी के उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के में रिपोर्तार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? हिंदी के रिपोर्तार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? राजकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। किसको माना जाता है हिंदी रिपोर्तार्ज विधा के जनक? शिवदान सिंह चौहान को इसका जनक माना जाता है, रिपोर्तार्ज विधा का जनक। पूछ लिया जाता है, यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है इनकी 4 में से? बुढ़ापा, कुटज, उत्सव, कुछ। कौन है? कुटज है, कुटज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कुटज इनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कुटज। ललित निबंधकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाना जाता है, ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। कुटज इनका निबंध है। अन्य निबंध कौन से हैं? अशोक के फूल हैं, कल्पलता है, मध्यकालीन धर्म साधना है, विचार और वितर्क है, और विचार प्रवाह है, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। ये क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है। तो याद रखिए, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह, विचार और विवर्तक, ये सारे क्या हैं? इनकी रचना है, निबंध है इनके। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? कबीरदास, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास। तो सूरसागर किसकी रचना है? ये बहुत अच्छे से जानते हैं आप। किसकी रचना है? सूरसागर किसकी? सूरदास की रचना है ना। और देखिए अन्य रचना है सूरदास की, सूर सरावली, साहित्य लहरी। जबकि कबीर की रचना कौन सी है? बीजक है।
संकलन है ये। कालिदास क्या थे? संस्कृत के कवि थे, महाकवि थे। इनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। ये क्या है? कालिदास जी की रचनाएं हैं जो संस्कृत के महाकवि हैं। और तुलसीदास की महान कृति तो है ही रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में रचित है। नेक्स्ट है ठिकरे की मंगनी। ठिकरे की मंगनी किसका उपन्यास है? ठिकरे की मंगनी किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग, सूरबाला, सुधा अरोड़ा, नासिरा शर्मा। किसका उपन्यास है ठिकरे की मंगनी? नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, नासिरा शर्मा ठिकरे की मंगनी उपन्यास की रचनाकार हैं, नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और देख लीजिए इनकी रचनाएं, अन्य जो रचनाएं हैं उनकी देख लीजिए कौन कौन रचनाकार हैं। ठिकरे की मंगनी उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा है। इनके उपन्यास हैं और सालमली, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, क्वाईजान, जीरो रोड, अजनबी जजीरा, ये क्या है? इनकी अन्य रचनाएं हैं। मृदुला गर्ग जी की चर्चित उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, बंसज चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कट गुलाब और मिलजुल मन, वसु का कुटुम्ब। ये क्या है? इनकी मृदुला गर्ग जी की रचनाएं हैं चर्चित, जो पूछी जाती हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास किसकी रचना है? जो फास है किसकी रचना है? फास किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह, नंद किशोर नौटियाल, रविंद्र कालिया, संजीव। किसकी रचना है? बताइए जल्दी से, फास किसकी रचना है? किसकी है? संजीव की रचना है। फास क्या है? संजीव। फास एक उपन्यास है और ये संजीव जी के द्वारा लिखी है। और अन्य लेखकों की रचनाएं देखिए, दूधनाथ सिंह की रचना है आखिरी कलाम, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। निष्कासन, नमो अंधकारम, ये है दूधनाथ सिंह जी की रचनाएं। रविंद्र कालिया की रचना कौन सी हैं? 17 रनाडे रोड, ABCD, खुदा सही सलामत है। ये क्या है? रविंद्र कालिया की हैं। संजीव की हैं धार, पाँव तले दूब, सर्कस, सूत्राधार और आकाश चंपा। ये रचना किसकी है? संजीव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नर देश में यात्रा संस्मरण है के लेखक कौन है? किन्नर देश में यात्रा के संस्मरण के लेखक कौन है? यात्रा संस्मरण है ये किन्नर देश में सूत्रानंद पंत, भागवती चरण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और राहुल संस्कृत्यायन। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर बताइए। किन्नर देश में क्या राइट आंसर है? कौन होगा? राहुल संस्कृत्यायन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राहुल संस्कृत्यायन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यात्रा संस्मरण है, लेखक है राहुल संस्कृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरा लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, इनके कुछ अन्य यात्रा साहित्य हैं। राहुल संस्कृत्यायन जी के ये अन्य साहित्य जो यात्रा वृत्तांत है इनके, मेरी तिब्बत यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र पूछा जाता है। एशिया के दुर्गम भूखंड ये पूछे जाते क्वेश्चन है, आपको रचनाएं याद होनी चाहिए। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना किसने की है? पृथ्वीराज रासो किस कवि ने की है? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रबरदाई, सारंगधर, नरपतिलाल जगनिक। किसने की है? चंद्रबरदाई ने की है। चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। और रासो ग्रंथ देख लीजिए, रासो ग्रंथ हैं ये, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है लगभग परीक्षाओं में। उत्तर प्रदेश जितनी परीक्षा कराता है। दलपति विजय खुमाल रासो, नरपतिलाल बीसलदेव रासो सांगरिक है। जगनिक ने लिखी है परमाल रासो, नल सिंह ने लिखी है विजयपाल रासो, सारंगधर ने लिखी है हमीर रासो और चंद्रबरदाई जी ने लिखी है पृथ्वीराज रासो।
तो ये रासों की रचनाएं हैं। दलपति विजय, कुमार रासो, नलपति नल, बीसलदेव रासो, जगनिक परमाल रासो, नल सिंह, विजयपाल रासो और सांडगधर ये हमीर रासो, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है? भाई जिस युग के लेखक रहे होंगे उसी युग की रचना होगी। तो कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इनकी कौन सा युग है? छायावाद युग। छायावाद युग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कामायनी छायावाद युग की रचना है और इनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस बुक है ना, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए ये प्रसाद का महाकाव्य है जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था और शांति प्रिय द्विवेदी ने इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा है। इसमें कुल कितने 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग हैं कामायनी में, 15 सर्ग हैं। चिंता सर्ग से प्रारंभ होता है, आनंद सर्ग पर समाप्ति होती है कामायनी की रचना जो है बुक। नेक्स्ट है तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, सखा भाव की, प्रेम भाव की या घृणा भाव की? बताइए जल्दी से। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, दास्य भाव की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दास्य भाव की इनकी भक्ति थी। माधुर्य भाव, प्रेम भाव की, जब मीरा की भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव प्रेम की थी। और सूरदास की भक्ति सखा भाव की थी। और प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 रूप माने गए हैं जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। नवधा भक्ति कहा जाता है। भक्ति के 9 रूप नवधा भक्ति के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1938, 1936, 1943, 1954। बताइए जल्दी से किस वर्ष हुआ था? 1936। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 में हुआ था, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। मुंशी प्रेमचंद जी। सतसई लेखक के कौन है? सतसई रचना के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। कौन है ये? बिहारी लाल। बिहारी सतसई कहा जाता है इनको। बिहारी लाल रचना इनकी बिहारी सतसई भी कहते हैं। इन्होंने इसकी रचना की है, जिसमें 713 दोहे से संकलित है। बिहारी सतसई बिहारी लाल जी द्वारा रचित रचना है। त्रिकालीन ये कवि थे। प्रसिद्ध उक्ति इस रचना की प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये प्रसिद्ध लाइनें हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है जंगल जहाँ शुरू होता है। उपन्यास के रचनाकार कौन है? जंगल जहाँ शुरू होता है। भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, नरेंद्र कोहली, संजीव। जंगल जहाँ शुरू होता है कि उपन्यास है ये किसका है? संजीव का है। संजीव का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। संजीव का है जंगल जहाँ शुरू होता है। यूपीएसआई 2017 बैच के क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर। ये देखिए पूछा गए क्वेश्चन है सारे। आदिम के सूत्रधार, सर्कस, ये सारे क्या है? किसानगढ़ के अहेरी, धार, ये क्या है? संजीव की उपन्यास हैं। अन्य देख लीजिए भीष्म साहनी की रचना कौन सी है? झरोखा, तमस, बसंती, मयासदास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफेर। ये है क्या? भीष्म साहनी की रचना है। नरेंद्र कोहली कौन सी है? पुरारंभ, आतंक, जंगल की कहानी, युद्ध अभिज्ञान, आत्मदान, महासमर। ये है किसकी? नरेंद्र कोहली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? बताइए जल्दी से। हरिवंश राय, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, रामेश्वर शुक्ल। किसकी रचना है ये? बताइए जल्दी से। हरिवंश राय ये अंचल रामेश्वर शुक्ल की रचना है। रामेश्वर शुक्ल की रचना है अंचल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। रामेश्वर शुक्ल की रचना है।
अन्य रचनाएं देखिए, हरिवंश राय बच्चन, बच्चन उपनाम है। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम है। और बद्रीनाथ भट्ट, इनको क्या कहा जाता है, सुदर्शन के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ भट्ट को सुदर्शन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? कौन सी कृति ऐसी है जो सूरदास के द्वारा नहीं लिखित है? साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर, सुंदर विलास। बताइए जल्दी से, कौन नहीं लिखित है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सुंदर विलास। ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है। बाकी सूरदास की ये सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सारी रचनाएं हैं सूरदास जी की। ठीक, हम देख चुके हैं, कई बार रचनाएं इनकी पूरी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कवच उपन्यास के लेखक कौन है? निष्कवच उपन्यास के लेखक कौन है? राजी सेठ, कृष्णा सुबती, शिवानी, अमृता प्रीतम। तो निष्कवच के लेखक हैं, उपन्यास के लेखक राजी सेठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, राजी सेठ इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन अन्य रचना देखिए रचनाकार की, कौन सी है? शिवानी लेखिका की हैं, इनकी रचनाएं हैं भैरवी, विसंदा, चल खुसरो के घर, इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। कृष्णा सोबती मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मित्रों मरजानी, समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे के। अमृता प्रीतम की इम्पॉर्टेंट है, पिंजर, कोरे कागज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 49 दिन, सागर और सीपियाँ। 49 दिन और कोरे कागज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है कृष्णा अमृता प्रीतम की। नेक्स्ट है, सही जोड़ा बताना है, कौन सा सही जोड़ी चुनिए। सही जोड़ी कौन सी है? महादेव वर्मा की ख्याति है क्या? नासिरा शर्मा त्रिहाट या जयशंकर प्रसाद यामा और सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा। कौन सी राइट है? कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत जी की है और इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ज्ञानपीठ साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। चिदम्बरा हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में इन्हें सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, है ना। बाकी महादेव वर्मा की है यामा और मैत्री पुष्पा त्रिहाट, जयशंकर प्रसाद की है ख्याति। ख्याति किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट है, कबीर की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? किसमें संकलित हैं कबीरदास जी की रचनाएं? मृगावती, पदावली, सूरसागर, बीजक। किसमें है? बीजक में। बीजक में है। बीजक में है 3 रचनाएं, साखी, शबद, रामायणी। साखी, शबद, रामायणी का संकलन है बीजक, जिसमें संकलित है तीनों रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? बताइए जल्दी से, विनय पत्रिका किसकी रचना है? रहीम, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस है, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये क्या है? तुलसीदास जी की रचना है। कबीरदास की रचना है साखी, शबद, रामायणी और सूरदास की रचना है सूरसागर, सागर, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली। और रहीम की रचना कौन सी है? रस पंचाध्यायी, भैरवे नायिका भेद और मदनाष्टक। मदनाष्टक ये क्या है? इनकी रचना है रहीमदास जी की। कुमार संभवन के रचयिता कौन है? कुमार संभवन के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास। तो कुमार संभवन के रचयिता कौन है? कालिदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कालिदास कुमार संभवम के रचयिता। इनकी अन्य रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, है ना। ये सारी क्या है? रचनाएं हैं किसकी? मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, शकुंतलम, ये रचना कालिदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? पहले तो याद रखिए, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? शिवमंगल सिंह सुमन को। और मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है? रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह। और मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है? काव्य की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, काव्य विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, काव्य विधा की रचना है। ठीक है, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? नाटक जो है स्कंदगुप्त, इसकी रचना किसने की है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र और मालती जोशी। तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, इसको कई बार करा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में 2 बार आया था क्वेश्चन ये। तो बताइए जल्दी से। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की कई बार रचनाएं बता चुके हैं ना हम, कामायनी जैसे, है ना, नाटक स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सारी रचना किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नाटक है स्कंदगुप्त। अन्य नाटक कौन से हैं? विशाख है, अजातशत्रु है, कामायन, कामना है, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, जन्मेजय की नागयज्ञ, राजश्री, ये क्या है? सारे नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से नहीं है, कौन सी नहीं है? बताइए जल्दी से, कौन सी नहीं है? आदम कादम्बिनी, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा। तो कौन सी नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित? आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी ने इनकी नहीं, इनके द्वारा संपादित पुस्तक नहीं है। बाकी हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी, इन्होंने संपादन इनका किया है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की रचना कई बार आपको बताई हैं, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। बताइए जल्दी से, कौन सी रचना इनमें से कौन सी नहीं है मैथिली शरण गुप्त की? साकेत, प्रिय प्रवास, रंग में भंग, भारत भारती। कौन सी नहीं है? प्रिय प्रवास नहीं है, प्रिय प्रवास इनकी रचना नहीं है मैथिली शरण गुप्त की। बाकी साकेत, भारत भारती, रंग में भंग, ये सारी क्या है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचनाएं हैं, है ना। आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को, आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल रही, अब्दुल हसन, शिव प्रसाद, सुदर्शन। क्या था? अब्दुल हसन, अब्दुल हसन था राइट आंसर। अब्दुल हसन इनका वास्तविक नाम था, अब्दुल हसन, अबुल हसन। इनका पुराना नाम हो गया। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली और आदि कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली के जनक के रूप में जाना जाता है। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है। इनमें से खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियों, दो सुखने, गज़ल, ये आदि इनकी रचनाएं बताई गई हैं। 100 हैं, संख्याएं बताई गई हैं लगभग 100। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, निहार। प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, निहार इसका राइट आंसर होगा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। नेक्स्ट और जो इनकी रचनाएं हैं फिर से देखिए, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तप्रणा, ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं। अध्ययन सिंह उपाध्याय ने हरिऔध लिखा है। नेक्स्ट है रेशमी टाई। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? वेद प्रताप वैदिक, अमृता प्रीतम, राजकुमार, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। तो कौन है ये? राजकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा क्या है? रेशम टाई के एकांकी के संग्रह के रचयिता हैं। अन्य रचनाएं इनकी कौन सी हैं? पृथ्वीराज की आँखें, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकर्ण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, दीपदान। दीपदान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुकुमार वर्मा की रचना है ये। पंडित बनारसी दास द्वारा रचित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम बताइए। आत्मकथा का नाम क्या है? पहली जो हिंदी की आत्मकथा है, चांद सूरज के बीरन, मेरी आत्मकहानी, मेरा जीवन प्रवाह, अर्धकथानक। बताइए जल्दी से, कौन सी है? अर्धकथानक। अर्धकथानक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। पंडित बनारसी दास का लिखित पहली हिंदी आत्मकथा है अर्धकथानक। वियोगी हरि की कथा, मेरी जीवन प्रवाह क्या है? वियोगी हरि की। और चांद सूरज के वीरन देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं, बताइए जल्दी से। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की कवित्री हैं, प्रदीप गुलजार, या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों को ही भारत रत्न नहीं मिला है, इन तीनों को ही भारत रत्न नहीं मिला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहान पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहान पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? मैत्री पुष्पा, गोविंद मिश्र, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह। तो किसका उपन्यास है? रेहान पर रघु काशीनाथ का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, काशीनाथ का उपन्यास है रेहान पर रघु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, काशीनाथ सिंह। 2011 में इनको रेहान पर रघु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य रचनाएं हैं काशी का 80, अपना मोर्चा, महुआ चरित, उपसंहार। ये इनकी अन्य कृतियाँ हैं, रचनाएं। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? चित्रा मुद्गल, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया। किसकी है? मृदुला गर्ग की है। मृदुला गर्ग की रचना है मिलजुल मन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अन्य रचनाएं इनकी कट गुलाब, चित कोबरा, उसके हिस्से की धूप। ये सारी क्या है? अन्य उपन्यास हैं इनके, मृदुला गर्ग जी के अन्य उपन्यास हैं। ममता कालिया के उपन्यास देखिए, बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, अंधेरे का ताना, दुखम सुखम। दुखम सुखम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसकी? ममता कालिया की रचना है दुखम सुखम। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कालिदास, कैफी आजमी, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती। कौन है? कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती किसके हैं? जिंदगी नामा के लेखक हैं कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा की लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सच। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, कबीर, विष्णु प्रभाकर, यशपाल। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल है, यशपाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, यशपाल हैं झूठा सच के लेखक, यशपाल, यशपाल है। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है ये पुस्तक है जो झूठा सच है, भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है, 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। लज्जा किस लेखिका की कृति है? किसकी कृति है लज्जा? जैनेंद्र कुमार, तस्लीमा नसरीन, कन्हैया लाल, यशपाल। किसकी रचना है ये? लज्जा किसकी रचना है? तस्लीम नसरीन की है, तस्लीमा नसरीन की है। देखिए लीजिए, तस्लीमा नसरीन की रचना है। ये बांग्लादेशी लेखिका है। 1993 में प्रकाशित लज्जा इनका 5वां उपन्यास था, जिसमें बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने का बाद समाज में फैले सांप्रदायिक उन्माद का मार्मिक चित्रण किया हुआ है इन्होंने। तस्लीमा नसरीन है लज्जा पुस्तक की लेखक। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? मिर्ज़ा गालिब किसके दरबारी कवि थे? बहादुर शाह जफ़र, शाहजहाँ, अकबर, हुमायूं। मिर्ज़ा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? बहादुर शाह जफ़र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बहादुर शाह जफ़र के दरबारी कवि थे, बहादुर शाह जफ़र के। 1850 में बहादुर शाह द्वितीय ने इन्हें दबीर उल मुल्क और नज़्म उद दौला के खिलाफ नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघेय राघव किसकी रचना नहीं है? राघेय राघव निम्न में से कौन सी रचना राघेय राघव की रचना नहीं है? लेखक हैं किसकी रचना है राघेय राघव की? राघेय राघव की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जीवन के पहलू। जीवन के पहलू क्या है? इनकी कोई ऐसी रचना नहीं है। बाकी अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव, ये राघेय राघव की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। प्रिय प्रवास। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा है। तो बताइए जल्दी से, इससे लेटेस्ट वही परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, इसके बाद अब हो रही है।
प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना है। श्रेष्ठ रचना क्या है? झरना जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप इनको जरूर अच्छे से देखिए। 4 विकल्पों में से फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। फणेश्वर नाथ रेणु की उपन्यास कौन सा है? महिला आंचल, मृगनयनी, मधुशाला, मुद्रा राक्षस। तो कौन सी रचना इनकी है? फणेश्वर नाथ द्वारा रचित उपन्यास है महिला आंचल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, महिला आंचल इसकी राइट आंसर है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। महिला आंचल इनकी प्रमुख कृति है, प्रमुख उपन्यास है। नेक्स्ट है मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सी जो है मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। नहीं बताना है कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है। राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद, वैदेही वनवास। कौन सी नहीं है? वैदेही वनवास नहीं है इनकी रचना। वैदेही वनवास इनकी रचना नहीं है। बाकी गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, ये सारी रचना किसकी है? मीराबाई की है। मीराबाई की रचना है ये सारी। और वैदेही वनवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? बताइए जल्दी से कौन सा नहीं है। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, कांस्टेबल परीक्षा का। अंधा युग किसकी रचना पूछा है? गजानन माधव की। चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य। बताइए जल्दी से कौन सा नहीं है? अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती जी की रचना है अंधा युग। बाकी ये तीनों रचना किसकी हैं? गजानन माधव की मुक्तिबोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों दिए गए हैं जिसमें पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो, देखिए पूछे गए यही क्वेश्चन है सारे, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसके डिस्क्राइब कर रहे हैं हम उसको, है ना। कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कल्हण, हर्षवर्धन, वाल्मीकि, चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई ये रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश के एक उपन्यास है सत्यार्थ प्रकाश, ये किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये बच्चे जानते हैं, दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताइए। प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तुलसीदास द्वारा रचित है, अवधी भाषा है। कौन सा है? रामचरितमानस है, तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना है तुलसीदास की, रामचरितमानस। रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की है। अखरावट प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट, और रामचंद्रिका तो केशवदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभूमि किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? उपन्यास ही पूछे गए हैं, बताइए। रंगभूमि किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, विष्णु शर्मा। किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है रंगभूमि। प्रेमचंद की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है रंगभूमि। कर्मभूमि, रंगभूमि ये सारी किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। सूरदास नामक पात्र इनके प्रसिद्ध पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? एक बात और, जयशंकर प्रसाद किस युग के हैं? छायावाद के हैं, छायावाद के रचनाकार हैं।
उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। परिमल, नीरजा, अनामिका, कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी प्रसिद्ध है? कामायनी। कामायनी है इनकी प्रसिद्ध रचना, है ना। प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कामायनी है। कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। इसमें कितने सर्ग हैं पूछ लिया जाता है? 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों में विभक्त है। जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है छायावाद के स्तंभ के रूप में माने जाते हैं और 15 सर्गों में विभक्त है कामायनी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। इससे प्रीवियस में वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कराए हैं। ऐसा ना हो कि या फिर बाद में आप देखें बाद में पछताएं। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? परिंदे जो कहानी है कि कहानीकार कौन है? बताइए जल्दी से। परिंदे कहानी किसकी कहानी है? परिंदे, भीष्म साहनी, मुक्तबोध, प्रेमचंद और निर्मल। परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। परिमल निर्मल वर्मा की रचना है परिंदे, है ना। इससे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तब परीक्षा में जाइएगा, ठीक। अन्य कहानियाँ हम देख लेते हैं अंत में एक बार फिर से। भीष्म साहनी की कहानी कौन सी है? भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांचू, शोभा यात्रा, पाली। तो इसमें भटकती राख और पटरियाँ, वांचू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। निर्मल वर्मा की जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्य और काला पानी। प्रेमचंद की रचना देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं इनकी रचनाएं। शांति, नशा, सदगति, अलग जोजा, मुक्तिधन, दो सखियाँ, दुर्गा का मंदिर। ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं हमने। 3 वीडियो लगभग कवर किए हमने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। किसी भी सूचना की, कोई वीडियो की, इम्पॉर्टेंट वीडियो आता है आपके भेजते हैं रोज़। तो अगला हम टॉपिक जो कवर करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट कवर करेंगे।